हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 13 फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में नेशनल प्रोडक्शन डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 12 फरवरी। नेशनल प्रोडक्शन डे 12 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के सेंट्रल बैंक ने फाइनेंशियल स्टैंडर्डाइजेशन के लिए 5 ईयर प्लान शुरू किया है? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना कंट्री के सेंट्रल बैंक ने फाइनेंशियल स्टैंडर्डाइजेशन के लिए 5 ईयर प्लान शुरू किया है। बात करें चाइना की तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबी, प्रेसिडेंट है यहाँ के जिनपिंग। चाइना को इंडिपेंडेंस 1949 में मिली थी। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांशी नदी चाइना में बहती है। विदेशी मुद्रा भंडार में चाइना टॉप पर है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेराकोटा आर्मी चाइना से रिलेटेड है। हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना और इंडिया के बीच होती है। चाइना कंट्री ने सितंबर 2021 में सभी देशों से क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह बैन लगाया था। और हाल ही में यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट में चाइना ने शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को किस कंट्री में एक हिस्टोरिकल रोमन बस्ती मिली है? तो इसका आंसर है यूके। आर्कियोलॉजिस्ट को यूके कंट्री में एक हिस्टोरिकल रोमन बस्ती मिली है। बात करें यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की तो इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड शामिल है। कैपिटल है यहाँ के लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे बसी है। करेंसी है पॉन्ड स्टार्लिंग। प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। यूके और इंडिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है कोंकण शक्ति अजय वॉरियर। 47 G7 समिट 2021 इंग्लैंड में आयोजित हुआ है। इंग्लैंड के ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन लाइन गुजरती है। इंग्लैंड की लिवरपूल सिटी का नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में हटा दिया गया है। इंग्लिश चैनल जो कि यूके और फ्रांस के बीच है। फर्स्ट इंडियन जो इंग्लिश चैनल पार किए थे वो है मिहिर सेन। फर्स्ट इंडियन फीमेल जो इंग्लिश चैनल पार की थी वो है आरती सान्हा। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया किस कंट्री को आधार का अपना वर्जन लॉन्च करने में मदद करेगा? तो इसका आंसर है श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका को आधार का अपना वर्जन लॉन्च करने में मदद करेगा। बात करें श्रीलंका की तो इसकी कैपिटल है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जयवर्धनपुरम कोट्टे। लेजिस्लेटिव कैपिटल है कोलंबो। प्रेसिडेंट है यहाँ के गोटबाया राजपक्षे। प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट है। इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज होती है और हाल ही में 8 एडिशन इसका हुआ है। सिन्हाला कम्युनिटीज रिलेटेड टू श्रीलंका। राष्ट्रपति ने फूड इमरजेंसी की घोषणा की थी श्रीलंका में। हाल ही में श्रीलंका कंट्री की क्रिकेटर ईशानी लुक्सीराज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। साथ ही दोस्तों, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती के इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित हो रही है। और हाल ही में श्रीलंका कंट्री ने बिना एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के फॉरेनर्स की शादी पर रोक लगा दी है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं श्रीलंका के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में ओशियंस को रिजर्व करने के लिए वन ओशियन शिखर सम्मेलन 2022 की चेयरमैनशिप किसने की है? तो इसका आंसर है फ्रांस। ओशियंस को रिजर्व करने के लिए वन ओशियन शिखर सम्मेलन 2022 की चेयरमैनशिप फ्रांस ने की है। बात करें फ्रांस तो इसकी कैपिटल है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे बसी है। करेंसी है यूरो। इंडिया और फ्रांस के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है शक्ति वरुण गरुण। इंडिया राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदी गई है। वीवा टेक 2021 पेरिस में हुआ। फोर्थ वन प्लैनेट समिट 2021 आयोजित हुई फ्रांस में। जीन प्यारे एडम फॉर्मर फुटबॉलर को निधन हो गया, वो फ्रांस के थे। ये 39 साल के थे। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं फ्रांस के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने कोल को एंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने कोल को एंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में नामित किया है। ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी देश की भूमि बोला जाता है। ऑस्ट्रेलियन को कैप्टन कुक ब्रिटिश ट्रैवलर ने 1770 में डिस्कवर किया था। कैपिटल है कैनबरा। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी
मार्ले डार्लिंग है। मार्ले डार्लिंग रिवर के किनारे ऑस्ट्रेलिया का एक शहर सिडनी बसा है। दोस्तों, सिडनी डायलॉग क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मीटिंग हुई है। ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है ओशन इंडेक्स, ऑस्ट्रा हिंद और पिच ब्लैक। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री की गवर्नमेंट ने ताइवान के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस मिसाइल की मरम्मत के लिए $100 मिलियन के डिवाइस की बिक्री को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका कंट्री की गवर्नमेंट ने ताइवान की पैट्रियट मिसाइल डिफेंस मिसाइल की मरम्मत के लिए $100 मिलियन के डिवाइसेस की बिक्री की मंजूरी दी है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका को कोलंबस जो कि स्पेन के थे, इन्होंने 1494 में खोजा था। कैपिटल है अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसी है। करेंसी है डॉलर। प्रेसिडेंट है यहाँ के जो बाइडेन, जो कि 46 नंबर के हैं। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जो कि फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है। हाल ही में तुलसा रेस मसकर यानी कि तुलसा जाति हत्याकांड की 100th एनिवर्सरी देखी गई है। ब्लू हिल्स, ब्लैक हिल्स, ग्रीन हिल्स यूएसए में है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपर माइन बूटा माइन यूएसए में है। इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है कोप इंडिया, टाइगर ड्रम, वज्र प्रहार। हाल ही में इंडिया और अमेरिका कंट्री ने हाइड्रोजन और बायोफ्यूल पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। हाल ही में अमेरिका के नासा कंट्री ने अर्थ सरफेस को मॉनिटर करने के लिए लैंडसैट 9 सैटेलाइट लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया और किस कंट्री ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया में एक न्यू मैमल स्पीशीज व्हाइट चिक्ड मैकेक की खोज किस स्टेट में की गई है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इंडिया में एक न्यू मैमल स्पीशीज व्हाइट चिक्ड मैकेक की खोज अरुणाचल प्रदेश में की है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिश्चंद्र। लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। 29 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश के नामकरण के 50 ईयर्स पूरे हो गए हैं। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। मॉलिंग नेशनल पार्क, रोडरडेंट पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। अपातानी ट्राइबल ग्रुप अरुणाचल प्रदेश की है। अपातानी ट्राइब्स को वुमेन हाल ही में चर्चा में रही थी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर है नाबार्ड। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है। बात करें नाबार्ड, इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको फाउंड किया गया था 12 जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर है मुंबई। चेयरमैन है चिंटाला गोविंदा राजू। हाल ही में नाबार्ड ने किस स्टेट की रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 608 करोड़ की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है आसाम। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन नामक बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है राजीव भाटिया। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन नामक बुक राजीव भाटिया ने लिखी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाई एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने हाई एजुकेशन को देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ एग्रीमेंट किया है। बात करें तेलंगाना की, तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे बसी है। ऑपरेशन पोलो तेलंगाना से रिलेटेड है। हैदराबाद को इंडिया में विलय करने के लिए चलाया गया था। चीफ मिनिस्टर के हैं यहाँ के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। लोकसभा सीट है 17 और राज्यसभा सीट है 7। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा एजुकेशन की फाइनेंशियल पोजीशन रिपोर्ट पब्लिश की गई है? तो इसका आंसर है प्रथम फाउंडेशन। प्रथम फाउंडेशन द्वारा एजुकेशन की फाइनेंशियल पोजीशन रिपोर्ट पब्लिश की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में बोर्ड सीट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है? तो इसका आंसर है 17.1%। वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में बोर्ड सीट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 17.1% है।
तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ओशियंस को रिजर्व करने के लिए वन ओशियन शिखर सम्मेलन 2022 की चेयरमैनशिप किसने की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।